डिफेंस एक्सरसाइजेस। इतने सारे नाम, कौन सा देश, कौन सी जगह, कंफ्यूजिंग है ना? लेकिन आज के बाद नहीं, क्योंकि आज हम इन सारे मुश्किल नामों को याद करने का एक ऐसा तरीका सीखने वाले हैं जो हमेशा के लिए याद रह जाएगा। मतलब एग्जाम से ठीक पहले ये पूरी लिस्ट देखकर लगता है कि भाई ये सब कैसे याद होगा, कौन सी एक्सरसाइज किसके साथ हुई, कहाँ हुई, बहुत मुश्किल लगता है, राइट? लेकिन फिक्र बिल्कुल नहीं करनी है। आज हम इन सारे फैक्ट्स को मजेदार कहानियों में बदल देंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हमारी आर्मी की। पहली एक्सरसाइज है समन्वय शक्ति 2025। ये एक डोमेस्टिक एक्सरसाइज है, मतलब हमारी अपनी इंडियन आर्मी ने की है और जगह है असम और मणिपुर। अब इसे याद कैसे रखें? देखिए, समन्वय शब्द का मतलब ही होता है कोऑर्डिनेशन या तालमेल। तो बस कहानी बन गई। हमारी आर्मी असम और मणिपुर में शांति बनाए रखने के लिए क्या करती है? वो समन्वय बनाती है। चलिए बात करते हैं एक ऐसी एक्सरसाइज की जिसके नाम में ही दम है, बोल्ड कुरुक्षेत्र। ये हुई है इंडिया और सिंगापुर के बीच जोधपुर के रेगिस्तान में। जरा सोचिए, सिंगापुर एकदम हरा भरा ठंडा देश, वहाँ की आर्मी को जब जोधपुर की चिलचिलाती गर्मी में लाया गया तो उन्हें कैसा होना पड़ेगा? बिल्कुल, उन्हें बोल्ड होना पड़ेगा। बस यही तो नाम है, बोल्ड कुरुक्षेत्र। वापस आते हैं भारत में। अगली एक्सरसाइज है प्रचंड शक्ति 2025। ये एक डोमेस्टिक एक्सरसाइज है जो हुई है ऐतिहासिक शहर मेरठ में। देखिए, मेरठ का नाम सुनते ही क्या याद आता है? 1857 की क्रांति। उस क्रांति का जोश कैसा था? वो जोश था प्रचंड। तो अगली बार जब भी प्रचंड शक्ति सुने तो सीधा याद आना चाहिए मेरठ। अब आते हैं शक्ति 2025 पर। एक बात याद रखिएगा, शक्ति एक्सरसाइज हमेशा फ्रांस के साथ होती है और इस बार ये हुई भी फ्रांस में ही है। तो इसे याद रखने की ट्रिक क्या है? बहुत आसान है। इस बार हम फ्रांस की शक्ति देखने के लिए कहीं और नहीं गए, बल्कि सीधे फ्रांस ही पहुंच गए। इससे आपको देश और जगह दोनों एक साथ याद रहेंगे। अब एक बिल्कुल नई एक्सरसाइज देखते हैं, टाइगर क्लॉ 2025। ये इंडिया और यूएसए के बीच पहली बार हुई है और इसका वेन्यू था नॉर्थ इंडिया। इसकी कहानी तो और भी मजेदार है। यूएसए दुनिया का एक टाइगर है ना? और एक टाइगर के लिए शिकार करने या ट्रेनिंग करने की सबसे अच्छी जगह कौन सी होगी? नॉर्थ इंडिया के जंगल और पहाड़। तो टाइगर क्लॉ, नॉर्थ इंडिया। तो ये तो थी आर्मी की एक्सरसाइजेस। अब जमीन से चलते हैं समंदर की गहराइयों में। चलिए देखते हैं नेवी की एक्सरसाइजेस। नेवी में सबसे पहले बात करते हैं सिम्बेक्स 2025 की। ये इंडिया और सिंगापुर की बहुत पुरानी पार्टनरशिप है और इस बार ये मुंबई के पास अरब सागर में हुई। सिम्बेक्स को याद रखने की ट्रिक तो इसके नाम में ही है, SIMBEX, मतलब सिंगापुर इंडिया मैरिटाइम बाइलेटरल एक्सरसाइज। और हमारी कहानी, बस इतना याद रखिए कि किसी का सिंगापुर वाला सिम कार्ड मुंबई के समंदर में गिर गया। समंदर में गिरा तो जाहिर है ये नेवी की एक्सरसाइज है। अगली एक्सरसाइज है ग्रीस के साथ पासेक्स 2025, जो अरब सागर में हुई। और इसको याद रखना तो बहुत ही आसान है। अगर किसी को समंदर के रास्ते ग्रीस जाना हो तो क्या करना पड़ेगा? नेवी से एक पास लेना पड़ेगा, PASS। पास से बन गया पासेक्स और समंदर का मतलब नेवी। और हमारी लिस्ट की आखिरी एक्सरसाइज है बॉल्टॉप्स 2025। ये एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज है जिसमें नाटो के कई देश शामिल हैं और ये बाल्टिक सागर में हुई। ये तो शायद सबसे आसान है। बाल्टॉप्स, नाम में ही बाल्ट है, जो सीधा सीधा बाल्टिक सागर की तरफ इशारा करता है। और बाल्टिक सागर का मतलब ये नेवी की एक्सरसाइज है। नाम ने ही सब बता दिया। तो आज हमने सिर्फ फैक्ट्स नहीं सीखे, बल्कि एक तरीका सीखा है, किसी भी मुश्किल जानकारी को याद करने का तरीका। बस 3 सिंपल स्टेप्स हैं। कीवर्ड पकड़िए, एक कहानी बनाइए और सारे फैक्ट्स को उस कहानी से जोड़ दीजिए, बस। तो अब अगली बार जब कोई मुश्किल टॉपिक सामने आए तो घबराना नहीं है, बस एक कहानी बना लेनी है। चाहे वो जोधपुर की गर्मी में बॉल्ड हुआ सैनिक हो या फिर समंदर में गिरा हुआ एक सिम कार्ड। एक अच्छी कहानी हर मुश्किल चीज को आसान और मजेदार बना देती है। अब ये एक्सरसाइजेस कभी नहीं भूलेंगे। बाकियों से हटके टॉपिक्स चाहिए तो मेरे करंट अफेयर्स देखो। ये MCQ फॉर्मेट में है तो टेस्ट देने की जरूरत नहीं, सीधी तैयारी। अभी सब्सक्राइब करें।